एक गांव में भोलाराम नाम का एक दूध वाला रहता था। उसके पास 2 गायें थी। वह हर सुबह उनका दूध निकालता और पूरे गांव में घूम घूम कर दूध बेचा करता था। भोलाराम का हर रोज का नियम था कि दूध बेचने के बाद उसके पास जितना भी दूध बच जाता उसे वह रास्ते में शिवजी के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा देता था। उसका दोस्त राकेश हर रोज उसे ऐसा करते हुए देखता था। एक दिन राकेश ने भोलाराम से पूछा, यार, तुम इतनी मेहनत से पूरे गांव में दूध बेचते हो, फिर जो दूध बच जाता है उसे तुम शिवलिंग पर क्यों चढ़ा देते हो? बाकी लोग तो थोड़ा सा दूध पानी में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। तुम बाकी बचे दूध का दही, पनीर और घी बनाकर बाजार में बेचा करो, इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। राकेश, मैं पूजा पाठ नहीं जानता। मैं तो भोले बाबा की भक्ति करता हूँ। मैं अनाथ हूँ और भोलेनाथ को ही अपना पिता मानता हूँ, इसलिए भोले बाबा को दूध चढ़ाकर उनकी सेवा करता हूँ। भोलेनाथ की दया से मेरी गुजर बसर अच्छे से हो जाती है। भला मुझे और क्या चाहिए? राकेश उसे बहुत समझाता है, लेकिन वह नहीं मानता और हर दिन की तरह बचा हुआ दूध शिवलिंग पर चढ़ा देता है। एक दिन वह शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहा था, तभी मंदिर के पुजारी ने उससे कहा, बेटा, हर दिन तू महादेव का अभिषेक दूध से करता है। तेरी क्या मनोकामना है जिसके लिए तू ऐसा कर रहा है? मुझे भोलेनाथ से कुछ नहीं चाहिए। मैं पूजा पाठ तो नहीं जानता, लेकिन मैंने कुछ लोगों को पानी में दूध मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाते देखा, तो मुझे लगा कि भोलेनाथ पानी मिला दूध पीकर कमजोर ना हो जाए, इसलिए मैं इन्हें शुद्ध दूध चढ़ा देता हूँ। ये सुनकर पुजारी बाबा हंसने लगे। वह भोलाराम के भोलेपन और उसकी अनोखी भक्ति से बहुत हैरान थे। एक दिन गांव में बहुत बारिश हो रही थी, जिस कारण भोलाराम गांव में दूध बेचने नहीं जा पाया। उसका सारा दूध बच गया और वह सारा दूध लेकर मंदिर पहुंच गया। तभी पुजारी बाबा ने उसे रोका और कहा, अरे बेटा, इतना सारा दूध चढ़ाएगा तो सारा दूध पानी की तरह बह जाएगा। बाबा, ये तो मेरा रोज का नियम है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं दूध घर वापस नहीं ले जा सकता। एक काम करो, तुम सारे दूध की खीर बनाकर भोले बाबा को भोग लगाओ और खीर पूरे गांव में बांट दो। इससे तुझे बहुत पुण्य मिलेगा। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं ऐसा ही करता हूँ। भोलाराम को पुजारी की बात अच्छी लगी। वह दुकान से खीर बनाने का सामान ले आया और सारे दूध की खीर बनाई। उसने भोलेनाथ को खीर का भोग लगाया और फिर सारे गांव वालों को खीर बांट दी। उसके बाद से भोलाराम ने एक नियम बनाया। वह हर रोज बचा हुआ दूध शिवलिंग पर चढ़ा देता और महीने में एक दिन दूध न बेचकर वह उस दिन सारे दूध की खीर बनाता और भगवान शिव को उसका भोग लगाकर पूरे गांव में खीर बांट देता था। इधर कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ ने ये सारी बात माँ पार्वती को बताई। तब पार्वती जी ने कहा, स्वामी, आपका भक्त कभी आपकी पूजा नहीं करता और न ही कभी आपका नाम लेता है। केवल दूध और खीर चढ़ाने से ही आप उससे कैसे प्रसन्न हो गए? पार्वती, उसकी निश्चल भक्ति ने मेरा मन जीत लिया है। इस संसार में हर कोई मेरी भक्ति और पूजा किसी कामना से करता है, लेकिन मेरा ये भक्त मुझे अपना पिता मानकर मेरी पूजा करता है और यह मेरी चिंता करता है कि कहीं पानी मिले दूध से मैं कमजोर ना हो जाऊं, इसलिए यह मेरा अभिषेक शुद्ध दूध से करता है। ये बड़ा ही भोला और अनोखा भक्त है आपका। रोज की तरह सुबह भोलाराम दूध बेचने ही जा रहा था कि तभी उसके घर एक सेठ अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंच गया और भोलाराम से कहने लगा, दूध वाले, हमने सुना है तुम सारे गांव में घूम घूम कर दूध बेचते हो, इसलिए हमने सोचा कि तुमसे हर दिन सारा दूध दुगुने दाम पर खरीद लेंगे और दूध बेचने के लिए तुम्हें पूरे गांव में भागना भी नहीं पड़ेगा। हमारे नौकर यहीं से दूध ले जाएंगे और यही तुम्हें उसका मूल्य दे देंगे। ठीक है सेठ जी, लेकिन मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता। मेरी गाय जितना दूध देंगे उसमें से थोड़ा दूध में भोलेनाथ के अभिषेक के लिए रखूंगा, बाकी आप चाहे तो खरीद सकते हैं। तभी सेठानी ने भोलाराम से कहा, हमें तो बहुत सारा दूध चाहिए, इसलिए तुम सारा दूध दे दो, भले ही दाम 4 गुना ले लो। नहीं, मैं अपने भोलेनाथ को भूखा नहीं रख सकता। तुम्हें दूध लेना हो तो ले लो, वरना कोई बात नहीं। ये सुनकर सेठ और सेठानी वहां से चले गए और भोलाराम भी दूध बेचने निकल गया। जब भोलाराम सारे गांव में दूध बेचकर मंदिर पहुंचा, तब उसने देखा कि मंदिर के बाहर एक ब्राह्मणी बैठी रो रही है। तो भोलाराम ने ब्राह्मणी से रोने का कारण पूछा। क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? मैं
और मेरे पति कई दिनों से भूखे हैं और भूख के कारण अब तो मेरे पति कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। ये सुनकर भोलाराम अपना सारा दूध उनको दे देता है और वे दोनों सारा दूध पी जाते हैं। दूध पीने के बाद ब्राह्मण ने भोलाराम से पूछा, भाई तुम ये दूध लेकर कहाँ जा रहे थे? मैं तो रोज की तरह अपने नियम के अनुसार भोलेनाथ को दूध चढ़ाने आया था। फिर तुमने दूध हमें देकर अपना नियम क्यों तोड़ दिया? भाई, भोलेनाथ मेरे पिता है और आप भी उन्हीं की संतान हैं। एक पिता स्वयं भूखे रह सकते हैं लेकिन अपनी संतान को भूखा नहीं रख सकते, इसलिए मैंने दूध उन्हें ना चढ़ाकर आपको दे दिया। भगवान शिव का क्रोध मैं सह लूंगा। तभी भगवान शिव और माता पार्वती ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप से अपने असली रूप में प्रकट हो गए। भोलेनाथ को देखकर भोलाराम उनके चरणों में गिर पड़ा। हे प्रभु, हे शिव शंभु भोलेनाथ महादेव नीलकंठ, मैं आपको पहचान नहीं पाया, कृपा मुझे क्षमा करना। भोलाराम, हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तुम्हारे घर आज सुबह जो सेठ सेठानी आए थे वह भी हम ही थे। मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो आज आपके दर्शन करके धन्य हो गया। मैं केवल आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। बस मुझे आप अपनी भक्ति का वरदान दे दीजिए। तुम इस संसार में रहकर मेरी भक्ति करते रहोगे और इस जीवन काल में तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई दुख या कष्ट नहीं घेरेगा तथा मृत्यु के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर ध्यान हो गए और भोलाराम खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। ये थी भोलाराम की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई दिलचस्प कहानी है तो हमें नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर मेल करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।